चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में बीजेपी नेता मोहित सूद ने पर्यटन के क्षेत्र में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए उल्लेखनीय कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि रोपवे प्रोजेक्ट हिमाचल में पर्यटन और तीर्थाटन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इस दिशा में शिमला, कुल्लू, मनाली, चंबा और धर्मशाला सहित प्रदेश में 13 स्थानों पर 5,644 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रोपवे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों से ही इस साल धर्मशाला रोपवे की सौगात मिली है और इससे धर्मशाला पर्यटन को पंख लगेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में उड़ान प्रोजेक्ट के तहत 5 हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया है और सरकार के इन्हीं प्रयासों के कारण ही चंडीगढ़ से शिमला और रामपुर, मंडी, धर्मशाला के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की गई है। सरकारें आई, उन्होंने इस क्षेत्र को सीरियसली नहीं लिया। पहली बार हमारी जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने पर्यटन की तरफ सीरियसली सोचना शुरू करा और इसके तहत हमने सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य करा है वो रोपवे डेवलपमेंट का करा है, जिसमें 5,600 करोड़ रुपए आने वाले आगामी 5 वर्ष में इन्वेस्ट होंगे और जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्लियरेंसेस मिल गई हैं। तो रोपवे, जैसे कि आप यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करो तो हिमाचल की टोपोग्राफी यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलती जुलती है और जब रोपवे का यहाँ आधारभूत ढांचा डेवलप हो जाएगा अगले 5 साल में, तो पर्यटन को पंख लगेंगे। ये हमारा इस विजन से जयराम सरकार ने काम करा। दूसरा जो बड़ा कार्य हमने करा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग 2,095 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हमने सैंक्शन कराने का कार्य करा है। तो हिमाचल आम आदमी पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र के इंचार्ज राकेश चमन आजटा ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी कभी भी प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं रही है। आज भी प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह जनता के लिए नाकाफी है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाना आम जनता का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रही है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं राकेश चमन आजटा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में आज भी मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। हिमाचल प्रदेश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर आज तक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कोई आश्वस्त करना चाहती है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। से देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग इसको बनाते आए हैं और बना रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को, और उसी तर्ज पर दिल्ली और पंजाब के बाद हिमाचल में भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, क्योंकि यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वेंटिलेटर पे जा चुकी है। ना तो डॉक्टर्स हैं अवेलेबल है, रूरल एरियाज में तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं का। ना बड़े बड़े अस्पतालों में भी एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट जो है वो बेचारे तकलीफ झेल रहे हैं। यहाँ पर पे डायग्नोस्टिक्स जो भी है, वहाँ पे कोई भी आप बीच में, जैसे कि आपके माध्यम से भी ये चीज बार बार आती रही है कि वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, कभी कोई टेस्ट बंद हो जाता है 15 दिन के लिए, कभी कोई मशीन। तो सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल के जवानों ने हिमाचल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज शिमला में एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन के बैनर तले रिटायर्ड सैनिक बलों ने अपनी मांगों को लेकर शेरे पंजाब से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली और अगले 10 दिन में मांगे पूरी नहीं किए जाने पर चुनाव मैदान में उतरने की चेतावनी भी दी है। वहीं अध्यक्ष वी.के. शर्मा ने बताया कि 70 सालों से पैरामिलिट्री जवानों को शहादत पर एक सैनिक के समान दर्जा नहीं मिल रहा है, जबकि देश की रक्षा में और किसी भी आपदा की स्थिति में पैरामिलिट्री के जवान हमेशा खड़े रहते हैं। बावजूद इसके उनको किसी भी तरह की पहचान नहीं दी गई है।
सरकार से प्रार्थना करना चाहता है कि इतने साल हो गए हमको, 70 साल से हम लोग पैरामिलिट्री के लोग काम देश की सेवा में कार्यरत हैं, खून अपना देश के लिए बहा रहे हैं, सरहदों पर जान दे रहे हैं, मार्टियर्स हमारे रोज हो रहे हैं, क्योंकि पीस टाइम में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, आर्मी हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होने के नाते सभी लोग, हमारी जितनी शहादत हो रही है उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारा 70 साल हो गए, हमको पहचान नहीं दी गई, आज तक हमको यह नहीं पता है कि हम पैरामिलिट्री हैं, हम CAPF हैं, हम क्या हैं। हमको ना तो कोई नाम दिया गया है, ना पहचान दी गई है। तो रुक करेंगे अगली खबर का। 2018 से चल रही JOA पोस्ट कोड 81-7 की भर्ती का फाइनल रिजल्ट अभी भी अधर में है और JOA पोस्ट कोड के अभ्यर्थी किशोरी शर्मा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और ये भर्ती कानूनी पेच में फंस गई थी, लेकिन 31 दिसंबर 2021 से इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। 9 महीने हो गए, फिर भी आयोग इसका रिजल्ट घोषित करके भर्ती पूरी नहीं कर रहा है और 31 अगस्त 2022 को इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 7 सितंबर को आयोग को ज्ञापन देकर 15 सितंबर तक अंतिम परिणाम घोषित करने की प्रार्थना की गई थी, लेकिन 14 सितंबर को आयोग कुछ लोगों के कागज पूरे न होने और उनको जमा करने के लिए 7 दिन का समय और मांग लेता है। साथ ही ये भी कहा है कि आयोग ने 2018 से अब तक JOA IT में 6 भर्तियां चल रही थी और वहीं 4 लाख से ज्यादा युवा इन भर्तियों में आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर 24 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आता है तो 26 सितंबर को सैकड़ों अभ्यर्थी चयन आयोग पहुंच जाएंगे और अगर रिजल्ट आ जाता है तो मुख्यमंत्री को चांदी के सिक्कों से तौला जाएगा। भर्ती के अभ्यर्थी हैं और जो भर्ती की आपने बात की ये 2018 से चली हुई है JOA 817 की, क्योंकि उस टाइम एक और पोस्ट कोड था 727, उसको विथड्रॉ किया था कमीशन ने और बाद में एक और भर्ती निकाली 817 के नाम से JOA की और उसके पद भी इसी में ऐड कर दिए। तो मैं और मेरे तमाम साथी 2018 से इनकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये हुई नहीं है रिजल्ट। अब ये कर्मचारी चयन आयोग बता सकता है, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ जल्दी कर दें। कुछ बीच में लिटिगेशन के मामले थे, लेकिन ये 31, जैसे मैंने डेट बताई, 31 दिसंबर 2021 से लिटिगेशन फ्री है। उस टाइम तक 31 दिसंबर तक ये 50% इसका काम पूरा हो चुका था, 50% भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद ये 50% आधी भर्ती बची हुई थी, उसको 9 महीने में पूरा नहीं किया जा रहा। देखिए फिर कितनी संख्या, देखिए 4300, ये मैं बताना भूल गया, इसमें 4300 युवा इसकी भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो पद भरे जाने। तो यदि देखो वो तो फर्क पड़ता ही है। ये दिखती सी बात है कि अगर आप 2018 से कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं करेंगे, 4 लाख से ज्यादा युवा इसमें आवेदन किया है और भर्तियों की राह देख रहे हैं, इसके फाइनल रिजल्ट की राह देख रहे हैं, तो अगर मतलब ये नहीं होगा तो इसका फर्क तो पड़ेगा। तो वहीं धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2022 में संशोधन के खिलाफ दलित शोषण मुक्ति मंच और प्रदेश भर के दलित संगठन शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर जुटे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उपायुक्त कार्यालय से राजभवन तक रैली निकाली और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विधेयक को निरस्त करने की मांग की। वहीं दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य संयोजक जगत राम ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2022 सदन में लाया गया जो दलित विरोधी है। धर्म परिवर्तन संवैधानिक अधिकार है। संशोधन के बाद इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। कोई SC अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ पहले ही छुआछूत को लेकर दुर्व्यवहार किया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक द्वारा अगर निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश में जो दलित शोषण मुक्ति मंच और दूसरे सभी दलित संगठन मिलकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसमें राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देंगे। इसके पीछे जो कारण है प्रदर्शन का कि 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा के अंदर लाया और उसे पारित भी किया। इससे जो हिमाचल प्रदेश का जो दलित समुदाय है उसके ऊपर एक जबरदस्त हमला है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है
उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो रुक करेंगे अगली खबर का। परवाणु शिमला फोरलेन निर्माण पहले दिन से ही विवादों में चल रहा है। बेतरतीब कट्टी से कई लोगों के आशियाने उजड़ गए और तो कई लोगों के घरों में पानी भर रहा है। अभी कार्य पूरा भी नहीं हुआ था कि NH5 पर शमलेच में सड़क धंस गई और करीब 2 माह बीतने को आए हैं, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है और न ही निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है। शमलेच प्रकरण से घटिया कार्य की पोल तो खुल गई है, वहीं कुमारहाटी बाईपास पर भी दरारें पड़ने लगी है, लेकिन शासन प्रशासन चीर निद्रा में लीन है और कंपनी जवाब देने से गुरेज कर रही है। हमारे संवाददाता ने कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों से जवाब मांगा तो सभी ने अपना पल्ला झाड़ दिया और कहते फिरे कि वो तो बोलने के लिए ऑथराइज ही नहीं है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि राम राज्य में संवेदनशील सरकार के राज में अब जवाबदेही भी समाप्त होती जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।